हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा हम और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। और दोनों पॉइंट चार्ज कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, ये R ले लिया। ठीक है, और देखिए एक और बात, तो ये जो चार्ज Q1 है इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये किसके फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2, और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F21। ये इस पे फोर्स कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। किसके द्वारा, इस पे फोर्स Q2 लगाएगा। तो इसे लिख देंगे F12। ठीक है, अब देखिए एक और बात, अब हम अगर इसको फोर्स लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, F12 इक्वल टू, तो किस पे फोर्स लग रहा है, ये 1 पे। देखिए क्या होगा, 1/4πε0 क्या होगा, Q1 Q2 अपन में R²। और देखिए एक नया वर्ड क्या है, R। देखिए ये किधर लग रहा है, 2 से 1 के जैसे में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, R21 यूनिट वेक्टर। चलिए थोड़ा सा हम इसको बारे में समझाते कि ये क्या है, R21 यूनिट वेक्टर क्या है। ये होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज Q2 टू Q1। और ये किसके बराबर होता है जी, R12 वेक्टर अपॉन में वेक्टर R। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम बात करें अगर F21 का, ये तो हो गया F12। अगर मैं किसकी बात करूं, F21, तो इसको क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में R²। अच्छा ये F21 किधर जा रहा है, इधर। यहां पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12। ये अच्छा, ये R12 क्या होगा जी, बिल्कुल सेम वैसे ही यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, 1 से 2 चार्ज Q1 टू चार्ज Q2। और ये किसके बराबर होगा जी, ये R12 किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर अपॉन में R12 अपॉन में R। ठीक है, ये होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म से हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो R12 वेक्टर है ये किसके बराबर है, R21 के। यहां पे क्या रहेगा, माइनस माइनस, समझे। देखिए R12 का डायरेक्शन क्या होगा, जो R12 डायरेक्शन है वो क्या है, 1 से 2 के तरफ इधर, और ये R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इधर है। दोनों क्या है जी, ये अपोजिट में है। तो यहां से हम लोग देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जो F12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, F21 के माइनस साइन। इसका मतलब क्या है, जो कूलम्ब्स फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे के किधर लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, तो यही कूलम्ब्स लॉ का क्या है, वेक्टर का फॉर्म है। और इससे हमको क्या जानने को मिलता है कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगता है। और एक और मैं बात बता दूं,
जब कभी भी दो चार्ज Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अच्छा, ये मतलब क्या, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं Q1 और Q2 तो दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। और अगर दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं, तब भी क्या होगा, 0। तो मतलब क्या, अगर Q1 और Q2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और Q1 और Q2 लेस देन 0 है तब उन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ये क्या कहता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको समझते हैं क्या है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए इसमें एक्चुअली क्या बताया गया है कि अगर बहुत सारे चार्जेस का ग्रुप है तो क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे चार्ज Q2, Q3, Q4 और ऐसे ऐसे क्या है, Qn मान लेते हैं, बहुत सारे चार्जेस है। तो Q1 और Q2 के बीच में, देखिए Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए जो फोर्स F12 लगा वो इंडिपेंडेंट है बाकी सब चार्ज के प्रेजेंस होने से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is unaffected by the presence of other charges। मतलब क्या, यहां पे कितने सिस्टम है जी, टोटल यहां पे Q1, Q2, Q3 और ऐसे ऐसे करके कितने चार्ज थे, Q1, Qn, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा था F1, ये क्या है, टोटल फोर्स, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, F1 मतलब 1 पे लगने वाला टोटल फोर्स वो क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 और डॉट 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 कितना जाएगा, F1n। मतलब क्या, ये जितने भी फोर्स होंगे क्या होंगे, ये नहीं कि ये इसको इधर इधर डिस्टर्ब कर देगा, नहीं, ये सारे फोर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, ऐसे क्या होगा, Q1 Qn अपॉन में क्या रहेगा, 1/4πε0 R1n का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, अदर चार्जेस जो भी हैं उनके प्रेजेंस से क्या होगा, फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही चीज क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टू, क्वेश्चन लिखिए, टू आइडेंटिकल चार्जेस of mass 10 gram each is
10 gram is having charge is 2 into 10 to the power minus 7 coulomb is placed at a horizontal table with a distance of L. It is in limited equilibrium with the table. The coefficient of friction is 0.25 and take G equals to 10 meters per second square. Find the value of L. देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज जो है, ठीक है, उसका मास दे दिया है और चार्ज दे दिया है, दोनों दे दिया है, और कह रहा है एल डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, और ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आप एल बता दीजिए। चार्ज दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये भी, और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मास कितना दिया है, 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए ये जो दोनों चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। तो चलिए निकालते हैं। ये क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम क्या है, मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे क्या क्या दिया है जी, Q1 जो है, Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे Q1 बराबर क्या है, Q2 बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। R क्या है, L है। म्यू कितना दिया है, 0.25। M कितना दिया है, 10 ग्राम। इसको 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg कर देंगे। और G कितना दिया है, 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इन सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं फिगर को। अब देखिए इसको हम पुट कर रहे हैं, सारे वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और Q2 क्या है, सेम है, तो Q इंटू Q, और आर स्क्वायर क्या है, L है, ठीक है। इसको Q और Q ना लिखकर क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसको भी क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 7। और म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 0.25। एम का वैल्यू कितना दिया है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और जी का वैल्यू कितना दिया है, 10। अब देखिए हमारे पास एक कानून है, क्या है, वो है एल। इसी को हमको फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से हम एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये कहाँ आ जाएगा, सब चीज डिवाइड में, 0.25 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और ये 0.25 को 4 बार में कट कर देंगे, ठीक है। 10 इंटू 10 और यहाँ पे 10 टू द पावर -3, यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर -1 और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 10, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सोल्व करेंगे तो यहां से एल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 और यहाँ पे 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -7 कितना हो गया 10 टू द पावर -14 और यहाँ 9 है और वहां पे 1 तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब 9 यहां से एल का वैल्यू क्या निकल आएगा 9 का सब यहां से अगर एल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट और यहां से क्या आ जाएगा 3, इन 2 का बदला 1 2, इन 4 का 2 और 10 टू द पावर -2 तो यहां से क्या आ जाएगा एल का वैल्यू, यहां से एल का वैल्यू आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, जिसको हम क्या ले सके एक से एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दो चार्जेस हैं उनको कहां रखा गया था 12 सेंटीमीटर पे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो किसके द्वारा बैलेंस होगा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है 2 point charges plus q is are placed at a distance a, ठीक है। प्लस q चार्ज is to be placed where so that all three charges are in इक्विलिब्रियम। देखिए क्या है इसमें करना क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों का चार्ज कितना है प्लस क्यू और यहां भी क्या है प्लस क्यू, ठीक है। अब कह रहा है आपको एक दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, कह रहे हैं आपको एक तीसरा चार्ज कहां लाकर रखना है जहां पे तीनों में कोई भी क्या हो दिक्कत ना हो, कोई भी इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है x, तो ये कितना होगा a माइनस एक्स। अब बताइए यहां पे कैसे चार्ज रखे हैं प्लस क्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट चार्ज के द्वारा प्लस क्यू पे फोर्स, दोनों अगर इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, क्योंकि ये क्या है दोनों क्या है पॉजिटिव है, कैसे है पॉजिटिव। तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा इधर और ये इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा। अगर ये दोनों क्या है बराबर है तो इसका मतलब क्या है दोनों इक्विलिब्रियम। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर ये किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर है तब इसका मतलब क्या ये चार्ज ये तीनों क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम में। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, q से q कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1/, ये कट जाएगा। यहां से क्या निकला एक्स स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर को दोनों साइड से हटा देते हैं तो क्या है x इक्वल टू a माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, मैं सबको छोड़ दिया और यहां से क्या निकला अगर इस x को क्या लिखते हैं 2x इक्वल टू a, यहां से x इक्वल टू क्या आया a/2। देखिए यहां से क्या मालूम चला ये जो x है
कहां रखना है, बिल्कुल a/2, मतलब अगर दो चार्जेस प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, अगर दोनों चार्ज सेम है तो एक तीसरा चार्ज को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ना, तो ये तीनों चार्ज कैसे रहेंगे, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इस तरह के, देखिए कूलम्ब्स लॉ में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, आपको बस इक्विलिब्रियम क्या करना है, सारे फोर्स को इक्वल करना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है कैसे कैसे चेंज होगा, यहाँ पे प्लस क्यू ना होकर क्या दे देगा, प्लस 4q, यहाँ पे क्या दे देगा, प्लस क्यू। तो क्या होगा, आप यहाँ पे फोर्स निकाल दीजिए। सबका कंसेप्ट एक ही है, क्या करना है, फोर्स निकालना है, इक्वल करना है और उसके बाद से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और मैंने दो न्यूमेरिकल्स कराए। और देखिए इसमें जो है ना और भी तरह तरह के न्यूमेरिकल आता है। कैसे कहेगा कि ऐसे एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं या 3 पे रखे गए, चौथा को कहां रखेगी, चाहे चौथा पे इस पे नेट फोर्स निकाल दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा कि ट्रायंगल है, इनके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं, तो इन दोनों के द्वारा इस पे फोर्स निकाल दीजिए। तो करना क्या है, दोनों को फोर्स निकाल कर, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी चीज क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल भी खुद ब खुद बनने लगते हैं अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।